हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काला मोतिया और सफेद मोतिया। ये दोनों ही मोतियाबिंद हैं। तो इन दोनों मोतियाबिंद के अंदर कौन सा मोतियाबिंद ज्यादा खतरनाक होता है और किस मोतियाबिंद से हमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इन दोनों बीमारियों के लिए कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है और कौन सा कम खतरनाक है। तो आज की वीडियो में डिटेल में अच्छे से दोनों बीमारियों को समझेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सफेद मोतिया के बारे में। सफेद मोतिया के अंदर क्या होता है, हमारी आंख के अंदर एक लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, जो मेनली ट्रांसपेरेंट होता है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारे बाल काले से सफेद हो जाते हैं, इसी तरह हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइन लेंस, ये लेंस भी ट्रांसपेरेंट से ओपेक होना स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंख के अंदर जो लाइट पर्दे तक जा रही होती है, अब लेंस की वजह से वो लाइट हमारी यहीं पर रुक जाती है और हमारी लाइट पर्दे तक नहीं पहुंचती। पर्दे तक हमारी लाइट जब नहीं पहुंचती तो हमें धीरे धीरे दिखना हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है और हमें एक टाइम ऐसा आता है कि दिखना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मोतिया ज्यादा जब पक जाता है। तो इसमें क्या करा जाता है, आंख के अंदर से जो हमारा ओपेक लेंस होता है उसको निकाल दिया जाता है, उसके बदले एक आर्टिफिशियल लेंस हमारी आंख के अंदर डाल दिया जाता है। तो सफेद मोतिया बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसमें सर्जरी के बाद हमारी पूरी नजर वापस आ जाती है। पर अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सफेद मोतिया के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जब आप मोतियाबिंद को बहुत ज्यादा पका लेते हैं तो हमारी आंख में मोतियाबिंद के फटने के चांसेस रहते हैं और हमारी आंख की नजर जा सकती है। तो इसीलिए मोतिया को ज्यादा पकाना हमारी आंख की हेल्थ के लिए और हमारी नजर के लिए अच्छा नहीं होता। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं काले मोतिया के बारे में। काले मोतिया में क्या होता है, हमारी आंख के अंदर जेल होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस जेल और एक्वस जेल। तो वो जेल हमारी आंख के अंदर बनता है और ड्रेन होता है। तो जब इस जेल का प्रोडक्शन बढ़ जाए या फिर ड्रेनेज कम हो जाता है तो हमारी आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी आंख की नसें और हमारी आंख के पीछे जो पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, ये धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी आंख की नजर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसके अलावा काले मोतिया के अंदर जो हमारी नजर जाती है वो पेरीफेरी से जाने स्टार्ट होती है। हमें जब पता चलता है जब हमारी नजर पूरी जा चुकी होती है। सफेद मोतिया के अंदर जो हमारी नजर जाने स्टार्ट होती है वो सेंट्रल विजन हमारा डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है, मतलब पूरा ही हमारा धुंधला होना स्टार्ट हो जाता है। तो सफेद मोतिया में हमें पता चल जाता है। पर काले मोतिया में जब हमें पता चलता है जब हमारी पूरी नस सूख चुकी होती है। इसके अलावा काले मोतिया में जो हमारी नजर जाती है वो वापस नहीं आती, उसके वापस आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो काला मोतिया इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि काले मोतिया में नजर वापस नहीं आती। सफेद मोतिया इसलिए खतरनाक नहीं होता क्योंकि उसमें हमारी जो नजर जाती है वो वापस आ जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हर 6 महीने के अंदर आपको अपना रूटीन आई चेकअप कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी अपना रूटीन आई चेकअप कराना चाहते हैं या फिर आपको भी डाउट है कि आपकी आंख में सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, इन दोनों में से कोई बीमारी तो नहीं है, तो आज ही नीचे दिए नंबर पर कॉल करके तुरंत ही अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करें।